माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं भोलाराम सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी स्कूल बी आर सैनी में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं भोलाराम सैनी आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल भोलाराम बी आर अपनी स्कूल बी आर सैनी में आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पर कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम एक सुविचार के साथ में। और आज का सुविचार हमारा है, देखिए, सबकी नकल की जा सकती है, सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन हमारा जो चरित्र, व्यवहार और संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं की जा सकती है। अर्थात जो व्यक्ति का चरित्र होता है, जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, जो संस्कार होते हैं, जो ज्ञान होता है, उसकी कभी नकल नहीं की जा सकती। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सुविचार अच्छा लगा होगा। चलिए करते हैं हमारी शुरुआत, आज के क्लास की शुरुआत। और आज का हमारा प्रकरण रहेगा अलंकार से संबंधित। अगला प्रकरण हमारा रहेगा विभावना अलंकार। दोस्तों, अलंकार की श्रृंखला में हमने बहुत सारे अलंकारों को पढ़ लिया है, बहुत सारे अलंकारों का विवेचन हमने कर लिया है। आगे हम अलंकार पढ़ रहे हैं विभावना अलंकार। देखिए, कहाँ होता है विभावना अलंकार? विभावना अलंकार वहाँ होता है जब किसी काव्य पंक्ति में, कोई कारण नहीं हो, कोई कारण नहीं हो और फिर भी वो कार्य संपन्न होता हुआ दर्शाया गया हो। अर्थात हमें स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उसके लिए कोई ना कोई कारण होना अति आवश्यक है। यानी हम जिससे कार्य कर रहे हैं उसके लिए कारण तो होना चाहिए, उसमें कारण निहित होना चाहिए, तो तभी वो कार्य संपन्न हो पाएगा। लेकिन जब यदि कारण नहीं है और फिर भी क्या हो रहा है, कार्य संपन्न हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाता है। दोबारा सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, जब कार्य करने के लिए कारण नहीं हो, अर्थात कारण के अभाव में भी कार्य संपन्न हो जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। चलिए परिभाषा पे बात करते हैं। देखिए, जब कारण के, यहाँ पर एक कारण है, क्या है? कारण। जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित हो, वहाँ विभावना अलंकार माना जाता है। हमारे द्वारा जो भी कोई कार्य किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य निहित होता है। अर्थात हम जो कोई कार्य करते हैं उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य निहित होता है, परंतु जब किसी पद में वास्तविक कारण के बिना ही, वास्तविक कारण नहीं दर्शाया गया है, वास्तविक कारण है ही नहीं, और उसके बिना भी कार्य होना संपन्न माना जाए, कार्य होना पाया जाए, कार्य संपन्न हो रहा है, कारण ना होने पर भी कार्य संपन्न हो रहा है, तो वहाँ विभावना अलंकार माना जाता है। देखो, इसकी पहचान बहुत सरल है साहब। इसकी पहचान के लिए हमें काव्य पंक्ति में बिना, बिनु, बिन और रहित आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। कौन कौन सा मिलेगा? बिना, बिनु, और बिन और रहित, ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा, तो आप वहाँ से आंख मीच करके विभावना अलंकार कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको तो परिभाषा, आपको काव्य पंक्ति नहीं आएगी, ये तो कंपटीशन की बात होती है, ठीक है। आपको 11वीं और 12वीं क्लास में आपको विभावना अलंकार की परिभाषा देनी होगी और उसके साथ में आपको 1 या 2 उदाहरण आपको लिखने होंगे, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए एक बार फिर से देखो, विभावना अलंकार में बिनु, बिना, बिन, रहित आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार माना जाता है। देखो उदाहरण से समझते हैं। देखो उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिन काना, बिनु कर करम करे विद नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकत बड़ जोगी। देखो यहाँ पर ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है।
तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। और ईश्वर की यानी परमात्मा की, परमपिता परमेश्वर की, उस ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया। ईश्वर जो है ना वो सभी जगह है, वो बिना पद के चलता है। अब एक बात बताओ, क्या बिना पैरों के कोई आदमी चल सकता है, कोई व्यक्ति चल सकता है कि नहीं? लेकिन जो ईश्वर है वो बिना पैरों के चलता है साहब। तो बिना पैरों के यानी कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा ना, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। सुने बिन काना, और कानों के बिना सुन नहीं सकते, कानों के बिना सुन नहीं सकते, लेकिन ईश्वर के कान नहीं है। तुलसीदास कहते हैं कि ईश्वर के कान नहीं है, ईश्वर के पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, ईश्वर के कान नहीं है फिर भी ईश्वर सुनता है सबकी। बिनु कर कर्म करे विधि नाना, और परमपिता वह परमपिता परमेश्वर बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, उसके हाथ नहीं है, ईश्वर के हाथ नहीं है, बिना हाथों के ही वो विविध यानी अनेक, नाना यानी क्या होता है अनेक, विविध यानी अनेक प्रकार के अनेक कार्य कर देता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद का मतलब होता है मुख, आनंद का मतलब कहता है मुख रहित, आनंद से रहित है अतः मुख से रहित है, मुख नहीं है फिर भी समस्त पदार्थों का उपभोग करता है। रस का मतलब होता है उपभोग करना, समस्त पदार्थों का उपभोग करता है। बिनु बानी बकत बड़ जोगी, बिनु यानी कि बिना, बानी यानी कि जवान, जिव्या है ना, बढ़त बड़ जोगी अर्थात बहुत बड़ा वक्ता है, अर्थात बहुत बड़ी बड़ी बातें ईश्वर जो है वो कह देता है। अर्थात यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले पद में देखो, यहाँ पर पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, ठीक है, कान नहीं है उसके बाद भी सुन रहा है, हाथ नहीं है उसके बाद में बहुत सारे कर्म करता है, बहुत सारी क्रिया करता है, बहुत सारे कार्य करता है। आनंद यानी कि सिर नहीं है, मुख नहीं है फिर भी वो सारे रसों का भोग कर रहा है, ठीक है ना। और बिन वाणी अर्थात मुख नहीं है उसके बाद में बहुत बड़ा वक्ता परमात्मा होता है, यानी कारण के अभाव में भी ईश्वर सारे कार्य संपन्न कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा, क्योंकि विभावना अलंकार की परिभाषा होती है कि जब किसी काव्य पंक्ति में कारण नहीं होने पर भी कार्य संपन्न होना बताया जाए तो वहाँ विभावना अलंकार माना जाता है। देखो यहाँ पर व्याख्या दी गई है इसकी कि इस पद में परमपिता परमेश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए कवि तुलसीदास कहते हैं कि वह परमपिता परमेश्वर बिना पैरों के चलता है। किसके चलता है? बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, हाथों के बिना ही अनेक कार्य करता है, मुख से रहित होने पर भी अर्थात उसके मुख नहीं है, मुख से रहित होने पर भी समस्त पदार्थों का भोग करता है, तथा जिह्वा के बिना भी बहुत बड़ा वक्ता है। वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता का मतलब बोलने वाला, अर्थात जीव के बिना कोई बोल नहीं सकता साहब, जीव के बिना कोई बोल नहीं सकता, फिर भी वो बिना जीव के बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत कुछ बोलता है। यहाँ संबंधित कारण यानी कि पैर, कान, हाथ, मुख, जिह्वा के बिना चलने, सुनने, कर्म करने और रस का भोग करने वे बोलने के कार्य हो रहे हैं, अतः यहाँ पर विभावना अलंकार माना जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखो पैर नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, जीव नहीं है और मुख नहीं है, इनके बिना भी वो चल रहा है। पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, हाथ नहीं है फिर भी कर्म कर रहा है, मुख नहीं है फिर भी रसों का भोग कर रहा है और जिह्वा नहीं है फिर भी वो बोलने का कार्य कर रहा है। अर्थात कारण नहीं होने पर भी क्या, कारण नहीं होने पर भी क्या कर रहा है? कार्य संपन्न हो रहा है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। जब किसी काव्य पंक्ति में कारण नहीं होने पर भी कार्य संपन्न होता है वहाँ विभावना अलंकार माना जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण है निंदक रे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये कबीरदास जी की पंक्ति है। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बना, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुहाए, कि बिना पानी के बिना साबुन के स्वभाव को निर्मल कर देता है। पंक्ति का भावार्थ समझो। देखो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नेरे राखिए, निंदक
जो निंदा करने वाला होता है, जो बुराई करने वाला होता है, नेरे राखिए अर्थात उसको अपने पास में रखिए। आंगन कुटी छवाए, कैसे? आंगन कुटी छवाए अर्थात अपने घर आंगन में उसको अपने साथ में रखिए। किसको? निंदक को, अर्थात जो हमारी बुराई करता है, अर्थात जो निंदा करने वाला होता है, उसको कबीरदास जी अपने पास रखने की बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बिना पानी के, बिना साबुन के, किसके? बिना पानी और बिना साबुन के निर्मल करे स्वभाव। स्वभाव का मतलब होता है स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। कि वे हमारा स्वभाव को बिना पानी के और बिना साबुन के और बिना पानी के हमारे स्वभाव को कैसे कर देगा? निर्मल कर देगा। निर्मल मतलब बिना मैल के कर देगा। कहने का भावार्थ ये है कि जो निंदक होता है, जो बुराई करने वाला है, उसका काम क्या है? निंदा करना, बुराई करना। जब भी हम कोई गलत काम करेंगे, जब भी गलत रास्ते पे चलेंगे, तो वो निंदक को हमें तुरंत टोक देगा और हमारी बुराइयों को बता देगा। तो धीरे धीरे बुराइयों को हटा हटा करके हमें हमारा जो स्वभाव है, उसको निर्मल स्वभाव कर देगा। एक बात बताओ, यहाँ पर जो बिना, ये आगे देखो, बिना पानी बिना साबुन, बिना पानी के बिना साबुन के कुछ भी चीज़ निर्मल नहीं हो सकती, अर्थात कोई चीज़ धुल नहीं सकती। लेकिन ये स्वभाव को बिना पानी के, बिना स्वभाव के निर्मल करने की बात कह रहा है। अर्थात कारण के अभाव में भी कार्य संपन्न होने की बात की जा रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दो उदाहरण भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण देखिए, विभावना अलंकार का अगला उदाहरण देखो। बिन घनश्याम धाम, धाम ब्रज मंडल में उधो नित बस्ती बहार वर्षा की है। अर्थात यहाँ पर देखो, यहाँ वर्ष के कार्य के लिए बादल कारण है। क्या है? कारण क्या है? बादल कारण है। लेकिन बादल नहीं होने के कारण, बादल नहीं होने पर भी क्या हो रही है? वर्षा की बहार हो रही है। वर्षा की बहार हो रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। दोस्तों, यूँ तो विभावना अलंकार के टीचर जो हैं वो भेद नहीं पढ़ाते, नहीं बताते। मैं भी आपको इतना डीपली नहीं लेकर जाऊंगा। आपको सिर्फ विभावना अलंकार की परिभाषा और विभावना अलंकार के दो उदाहरण ही याद करने हैं। परिभाषा आप आसानी से है, आसान है, आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। और सरल से सरल आपको जो अच्छा उदाहरण लगता है, ये उदाहरण लगना। उदाहरण इसको याद रख सकते हो आप। बिन पानी साबुन, इसको भी रख सकते हो आप। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको भी आप याद रख सकते हो। और उसको भी उदाहरण याद रख सकते हो, परमात्मा वाले को बिन उसको बहुत सरल उदाहरण है दोनों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विभावना अलंकार के भेदों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? विभावना अलंकार के भेदों के बारे में। देखो, वैसे तो विद्वान इसको बताते ने, कुछ विद्वानों के अनुसार विभावना अलंकार के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और 6 भेदों में कारण का अभाव माना पाया जाएगा। कारण का अभाव पाया जाएगा, चाहे किसी में थोड़ा हो, किसी में ज़्यादा हो, उसी आधार पर इसके क्या होते हैं? भेद माने जाते हैं। देखो, जैसे 6 को भेदों को एक बार देख लेते हैं। विभावना के भेद देखो, और इसके जो भेदों के नाम दिया गया ना, वो ऐसे दिया गया है: प्रथम विभावना, द्वितीय विभावना, तृतीय विभावना, चतुर्थ विभावना, पंचम विभावना, षष्ठ विभावना। ये विभावनाएं, भेदों के नाम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। देखो, प्रथम विभावना, ठीक है। जैसे द्वितीय विभावना, तृतीय विभावना और चतुर्थ विभावना, ये नाम है। ये विभावना अलंकार के भेदों के नाम है। इसी प्रकार प्रथम विभावना, द्वितीय विभावना, तृतीय विभावना, चतुर्थ विभावना, पंच विभावना और षष्ठ विभावना। अब विभावना तो ये तो नाम हो गए। अब इनको पहचाने कैसे? देखो, प्रथम विभावना कहाँ होता है? कारण के अभाव में कार्य संपन्न होता हो। जब कारण नहीं है, क्या नहीं है? कारण नहीं है और फिर भी कार्य हो रहा है, वहाँ से उसे कहते हैं प्रथम विभावना। अभी तक हमने जितने उदाहरण पढ़े थे ना, वो प्रथम विभावना के उदाहरण थे। ठीक है, याद आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जहाँ पर बिल्कुल कारण नहीं है तो वहाँ भी कार्य हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रथम विभावना कहेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय विभावना कहाँ होती है साहब? जब अपूर्ण या अपर्याप्त कारण हो, मतलब कारण तो है लेकिन अपूर्ण है, अपर्याप्त है, पूरी तरह से पर्याप्त कारण नहीं है उस कार्य को संपन्न करने के लिए। समझ लो, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए कारण तो है लेकिन कैसा है? अपूर्ण कार्य है, अपर्याप्त कारण है, पूरी तरह से पूरा कारण नहीं है, तो वहाँ पर द्वितीय विभावना अलंकार माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद में तृतीय विभावना, देखो कहाँ होता है तृतीय विभावना अलंकार?
बाधक परिस्थितियों के कारण होने पर कार्य, बाधक परिस्थितियों के होने पर कार्य होना, यानी किस कारण तो है लेकिन बाधा आ रही है साहब, कार्य करने में क्या आ रही है, बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, रुकावट आ रही है, तो वहाँ पर कौन सा जाएगा, तृतीय विभावना हो जाएगी। चतुर्थ विभावना कहाँ हो जाएगी, वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण के कार्य होना, यानी वास्तविक कारण तो है नहीं है, वास्तविक कारण तो है नहीं है, और दूसरे कारण के कारण क्या हो रहा है, कार्य संपन्न हो रहा है। यानी जो वास्तविक कारण होना चाहिए था ना कार्य संपन्न करने के लिए, वो कारण तो है नहीं, और कार्य संपन्न करने के लिए कोई अन्य कारण दिया जा रहा है, अन्य कारण दिया जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चतुर्थ विभावना हो जाएगी। पंचम विभावना हो जाएगी, विरोधी कारण के से कार्य होना, यानी कारण तो है लेकिन कैसा है, विरोधी कारण है, कैसा है, विरोधी कारण है, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विरोधी कारण, मतलब पंचम विरोधाभास अलंकार माना जाएगा। आगे देखो, षष्ठ विरोधाभास षष्ठ विभावना अलंकार, षष्ठ विभावना कहाँ हो जाएगा, कार्य से कारण की उत्पत्ति होना, यानी कार्य हो रहा है और वही कार्य ही क्या बन रहा है, कारण की उत्पन्न बन रहा है, तो वहाँ पर हो जाएगा षष्ठ विभावना अलंकार माना जाएगा। वैसे सिंपल ही आपको ऊपर ऊपर से आपको ये ध्यान रखने हैं, ज़्यादा डीपली में नहीं जाना मैं, इसलिए वो तो उदाहरण नहीं लेकर आया। अगर एक ही अलंकार का उदाहरण लेकर तो 6 उदाहरण बनते, बहुत बड़ी वीडियो बन जाती, क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती, इसलिए छोटा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आपको 2-2 अलंकार पढ़ाने वाला हूँ, छोटे छोटे अलंकार हैं ये। और देखो अगला अलंकार हमारे इसी वीडियो में आएगा, और अगला अलंकार जाएगा विरोधाभास। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल परिभाषा, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पर विरोध का आभास होता है, विरोध का क्या होगा, आभास होता है, विरोध का आभास से तात्पर्य क्या हुआ, अर्थात आपको जब ऐसा लगे कि यार ये दो वस्तु तो एक जैसी नहीं हो सकती, दो वस्तु एक जैसी नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ, जैसे मान चलो आग, जैसे आग ठंडी है, उदाहरण के तौर पर मैंने भी ऐसे उदाहरण दिया, जैसे आग, ये आग तो कैसी है, आग ठंडी। अब मुझे एक बात बताओ भाई, आग तो गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं हो सकती ना, आग जो है वो तो ठंडी हो सकती है, कोई नहीं हो सकती ना, आग तो गर्म होती है, आग ठंडी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है, नहीं हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे आप बताओ कि यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब दो पदार्थों में विरोध का आभास होता है, विरोध प्रतीत होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार माना जाता है। बात समझ में आगे हो गया आपको। देखो विरोध शब्द में है ना, विरोध प्लस आभास के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विरोध का आभास देने वाली वस्तु, या विरोध का आभास देने वाला कोई भी तत्व है, ठीक है ना। परिभाषा, वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां विरोध का आभास प्रतीत हो, वहां विरोधाभास अलंकार माना जाता है। वास्तविक विरोध नहीं, वहां पर सिर्फ विरोध का आभास होगा, सिर्फ विरोध का आभास होगा, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार माना जाएगा, ठीक है। अर्थात जब किसी पद में वास्तविकता में तो विरोध वाली कोई बात नहीं हो, अर्थात वास्तविकता में विरोध वाली कोई बात नहीं हो, परंतु सामान्य बुद्धि से विचार करने पर वहाँ कोई पाठक विरोध कर सकता है, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार माना जाता है। देखो जैसे उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, या अनुरागी चित्त की, चित्त है ना मन की गति समझे न कोई, जो जे डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब देखो श्याम रंग मतलब काला रंग, काला रहना कि कृष्ण की भक्ति में रंग में डूबना, कृष्ण की भक्ति के रंग में डूबना, त्यों तो उज्जवल होए, अर्थात श्याम रंग में डूबने पर उज्जवल अर्थात उज्जवल नहीं हो सकता। यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है। प्रस्तुत पद में कवि यह कहना चाहता है कि हमारे अनुरागी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता, हमारे मन की जो गति है उसको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि यह जैसे जैसे श्री कृष्ण यानी कृष्ण की भक्ति में डूबता है, कृष्ण भक्ति में, वैसे वैसे इसका विकार दूर होता चले जाते हैं। विकार से मतलब क्या हो गया, यहाँ पर दुखों से है, कठिनाइयों से, दुख दर्दों से है, संकटों से है, वो संकट क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण देखो, अगला उदाहरण है कि यहाँ पर कोई भी सामान्य बुद्धि पाठक का यह विरोध कर सकता है कि काले रंग में डूबने पर उज्जवल सफेद कैसे हो सकता है। सीधी सी बात है साहब, काले रंग में आप डूबोगे तो काले होगे,
उज्ज्वल यानी कि सफ़ेद कैसे हो सकते, विरोध की बात हो गई, क्या होगी, विरोध की बात आ गई इसमें, तो ठीक है। अगला उदाहरण देखो, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृढ़ जल का। देखो क्या करा है, शीतल ज्वाला जलती है, यहाँ विरोधाभास अलंकार है साहब। एक बात बताओ, शीतल ज्वाला जलती है, ज्वाला जो होती है ना, ज्वाला वो तो गर्म है साहब, शीतल कैसे हो सकती है, ठंडी कैसे हो सकती है, यहाँ तो विरोधाभास अलंकार, विरोध का आभास हो रहा है यहाँ पर। जैसे शुद्ध आए शुद्ध जाए, शुद्धि आती है शुद्ध जाती है, ऐसा संभव ही नहीं है, या तो शुद्ध आएगी या शुद्ध जाएगी, एक बात हो सकती है। आगे देखो, अगला उदाहरण है, अचल हो उठते हैं चंचल चपल, बन जाते अविचल, पिघल उठते पाहन दल, कुलिस भी हो जाता कोमल। देखो कुलिस का मतलब क्या होता है, कठोर होता है साहब। कुलिस का मतलब कठोर होता है, और यहाँ पर बात कर रहा है किसकी, कोमल होने की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पर किस हो गया, विरोध का भास हो गया। और हमारे हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक की जो 12वीं क्लास का हिंदी पाठ, हिंदी कक्षा का हिंदी 12वीं क्लास की हिंदी का जो पहला ही पाठ है, उसमें विरोधाभास का उदाहरण दिया गया। देखो, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर इस पंक्ति में, दूसरी वाली पंक्ति में, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी यानी कि ठंडी है, बातों में ठंडी जो आवाज़ है उसमें आग लिए फिरता हूँ। अब बताओ, ठंडी या तो शीतल हो सकती है या आग हो सकती है, आप बताओ मुझे, या तो शीतल हो सकती है या फिर आग हो सकती है। अर्थात यहाँ भी क्या किया गया है, विरोध का आभास हुआ है, अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको दोनों अलंकार आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद क्लास दे रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि आज बहुत दिन बाद क्लास ली, ऑफलाइन क्लास है, तो बच्चों ने डिमांड की सर बहुत दिन हो गई क्लास नहीं आए, कि क्या बात हो गई। तो दिवालियों का अवकाश था, सभी ने दिवालियों पर घर पे एंजॉय किया, तो मैंने भी आपको परेशान नहीं किया, और मुझे पता है आप नए उस समय दिवाली का एंजॉय कर रहे होंगे, दिवाली का आनंद उत्साह मना रहे होंगे, तो क्लास नहीं देख पाते। इसलिए मैंने सोचा कि जब क्लास शुरू हो जाएंगी तभी आपको क्लास दी जाएंगी। और इतने उत्सुक रहते हैं बच्चे, वास्तव में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि सर क्लास डालो, क्लास डालो। तो आज आपको ये विरोधाभास और विभावना अलंकार की मैंने क्लास डाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासें बहुत पसंद आएंगी। धन्यवाद, और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा, लिंक भेज दीजिएगा। और अगर आप के पास में ये नई वीडियो आई है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। धन्यवाद।